सेंटर मुस्तदिक मलिक साहब, सर इस पे ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा और ख़ासतौर पे जो पंजाब में किसान का प्रॉब्लम है। सर काश्तकार अभी से एहतजाज करना शुरू हो गया है, चीखना शुरू हो गया कि गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं। और अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले चूंकि आप मिनिस्टर भी हैं फॉर वाटर रिसोर्सेज, तो हम वो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन का भी डिस्कस कर रहे थे, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का भी डिस्कस कर रहे थे बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, और इसी पर पीपल्स पार्टी को भी आपसे शिकायत है पानी जी। काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई, मैं पॉइंट्स लिख रहा था जी। तो पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा न्याजी साहब को कि जो करप्शन इंडेक्स जिसका ये जिक्र कर रहे हैं उसकी हुकूमत की ज़रा तवारीख़ तो देख लें, और अगर आपको ये पता चले कि जिस करप्शन की दो पोजीशंस या 3 पोजीशंस नीचे आने की बात कर रहे हैं आप, वो हमारी हुकूमत ही नहीं थी, तो फिर क्या कहेंगे आप? कितनी अजीब बात है कि बग़ैर तहकीक के आप टेलीविज़न पे आके ये बात कर रहे हैं। तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप वो करप्शन वाली रिपोर्ट पढ़ें और उसके बाद देखें कि उसका साल क्या था जिसकी ये रिपोर्ट आई है। दूसरी बात यह है कि आपने तो बड़ी वाकई अच्छी बात की, मगर आप ही लोगों से तो मैं सुनता आया हूँ कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सबसे कम टैक्स टू जीडीपी रेशो है, सबसे कम टैक्स टू जीडीपी रेशो है। आप ही लोग जो हैं वो आके तबसरा फरमाते रहे हैं, आपके लीडरान, आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स कहते रहे हैं कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। तो पहली दफ़ा एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया है तो किसने लगाया है? पहली मरतबा अगर रियल इस्टेट के ऊपर टैक्स लगाया है तो किसने लगाया है? पहली दफ़ा अगर मिडल मैन पे और रिटेलर पे बहुत ज़्यादा नहीं मगर टैक्स लगाया है तो किसने लगाया है? तो अगर मुल्क को किसी तरीके सलीके से चलाना है, अगर आप चाहते हैं कि ये फ्री फॉर ऑल कोई वाइल्ड वेस्ट होना चाहिए जहाँ पे कोई टैक्स ना दे, जो काबू आ जाए लूट लुटा लो, जो पकड़ा जाए बस उससे छीन लो, तो वो एक अलहदा बात है। वरना अगर सलीके से चलाना है तो टैक्सेस तो लेंगे, तो टैक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर जो एग्री टैक्सेस की बात कर रहे हैं वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स पे, फ्यूडल्स पे टैक्सेस नहीं लगे सर, मिडिल टियर के एंड लोअर टियर का जो जमींदार है, जो काश्तकार है, जो किसान है सर, उस पे लगे हैं। और यही IMF का ऑब्जेक्शन। दोबारा नहीं सुनिए, पहली बात यह कि आप एक दफ़ा उसे पढ़ लीजिए या अपनी तहकीकी टीम को कहें कि पढ़ लें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है उस मुनासबत से टैक्स लग रहा है। तो ये आप जो बात कर रही हैं इसमें थोड़ी सी तसीह की ज़रूरत है, आप देख लीजिएगा। आई वुड ऑल्सो स्टैंड। सर क्या ज़री इनकम डिक्लेयर हो रही है लैंडलॉर्ड्स की, फ्यूडल्स की? सर दैट इज द बेसिक पॉइंट। मैडम सुनिए, नहीं ऐसे नहीं ना, एक एक करके बात करते हैं। यानी इससे पहले तो टैक्स ही नहीं था, तो ज़रूरी इनकम क्या किसी ने डिक्लेयर करनी थी? टैक्स लगेगा तो डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब टैक्स लगा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसमें हो सकता है थोड़ा झोल भी आए, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दीगर इदारों में झोल ख़त्म हो गए, यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, रिटेलर्स पे भी लगा रहे हैं, उस पर एहतजाज भी हो रहे हैं। तो ये दूसरी बात है कि आप सोच लें, अगर आप समझते हैं कि मुल्क को वाइल्ड वेस्ट होना चाहिए, जब ये टैक्स लगाएं तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, जब हम लगाएंगे तो ये सड़कों पे आ जाएं, तो ये भी एक तरीका कार है। लेकिन अगर हर बंदा जब ड्राइंग रूम में बैठ के कहता है जी टैक्स कोई नहीं देंदा, जी मुल्क दे टैक्स कोई नहीं देंदा, तो जिस वक्त टैक्स लगाने लगे तो आप कहें कि ये क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, ये क्या बात हुई? तो दोनों बातें नहीं हो सकती, तो इस पर कुछ फैसला करना होगा। तीसरी बात यह है कि देखिए, आपने कहा ऑडिट कर लें, ये आप भी कह रहे हैं ऑडिट कर लें, कल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है ऑडिट कर लें, तो ज़रा कर लें ना ऑडिट। अपनी जो किताबें हैं, जब आपके अपने रहनुमा बैठ के, वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ जेल में जाके बैठते हैं, वहाँ से डायरेक्शन लेकर आते हैं, बाहर निकल के आपके लीडरान के ऊपर उंगली उठा के कह रहे हैं इसका ऑडिट करो, नाम ले लेके कह रहे हैं, तो आप कर लें ऑडिट, सब चीज़ों का कर लें, इसका भी कर लें बेशक, हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब मैं अब नवंबर की आपकी तहरीक ये आप इलेक्शन के ऑडिट की बात कर रहे हैं या आप जो लॉबिस्ट्स को बतौर उमैर न्याई साहब के अपनी पार्टी नहीं, मैं लॉबिस्ट पे आ रहा हूँ जी, मैं लॉबिस्ट पे इनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने तो अपने पैसों से दिए हैं ना शुहदा को पैसे और जख्मियों को पैसे, तो ऑडिट का तो बड़ा इनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और सब कह रहे हैं कि ऑडिट करें, तो कर लें, मुझे एतराज नहीं हो सकता। मैं समझी आप उस पैसे के ऑडिट की बात कर रहे हैं जो उमैर साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत ने कुछ मिलियन ऑफ डॉलर्स जी मैं आ रहा हूं मैडम मैं आ रहा हूं उस तरफ। तो ये बात होगी, मैंने तो ये बात की कि फवाद साहब जो इल्ज़ाम पार्टी पे आपकी लगा रहे हैं, जो आपने कहा कि आप हमारा ऑडिट कर लें, फवाद साहब भी यही कह रहे हैं कि इनको ऑडिट करें, तो आप ऑडिट करवा लें। ठीक, और हो सकता है उसमें से कुछ भी ना निकले, हो सकता है फवाद साहब ने मजाक में बात की हो, लेकिन
आप ही के पार्टी के लोग इमरान खान के सेल से निकल के बात करके बाहर निकल के फिर ये कहते हैं कि इसका ऑडिट करो, ये चोर है, इसको पकड़ो, इसको धकड़ो। हमें नहीं कहते, अपनी पार्टी के लोगों को कहते हैं। तो ये क्या बात हो रही है, आप जरा गौर कीजिए इस बात पे। ठीक। जहां तक बात हो रही है लॉबिस्ट की, हुकूमत पाकिस्तान ने तो मेरी इतला के मुताबिक कोई लॉबिस्ट नहीं हायर किया, लेकिन मैं इसको कंफर्म आपके अगले प्रोग्राम में करूंगा आफ्टर चेकिंग, ताकि मैं ऐसे गलत बात नहीं करूं। ठीक। मगर डेविड फेंटन को तो नहीं हायर किया। डेविड फेंटन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ 1990s से, यानी उसको 40 साल उसकी जिंदगी का मकसद 35 साल हो गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बंद करना है। आपने उसको क्यों लॉबिस्ट हायर किया? ये तो डॉक्यूमेंटेड है, आप वेबसाइट पे चले जाएं जो अमेरिका में आपको बताती है कि किस किस ने किस किस लॉबिस्ट को पैसे दिए। तो पीटीआई ने इस लॉबिस्ट को, जिसका नाम डेविड फेंटन है, जो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिसको कभी पीटीआई ने डिनाई नहीं किया, और डेविड फेंटन का नाम आप डालें तो आपको नजर आ जाएगा कि 1990 के बाद से वो कॉन्सर्ट्स कर रहा है और बड़े बड़े लोगों को बुला रहा है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ। ठीक। एक डेविड फेंटन का इल्जाम आप लगा रहे हैं के अंदर जाके, और एक डेविड का इल्जाम बैरिस्टर उमर साहब लगा रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, अरे भाई, मैंने तो आपको कहा कि मैं आपको असल डेटा आके बता दूंगा। मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने लॉबिस्ट नहीं हायर किया। अगर किसी ने किया है, किसी थिंक टैंक ने, तो प्लीज गिव मी जस्ट वन प्रोग्राम एंड आई विल कम बैक टू यू। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो तो एक वेबसाइट है जिसके ऊपर रिपोर्ट किया जाता है कि अमेरिका में किस किस ने कौन कौन सा लॉबिस्ट हायर किया। आप वो देख लेना जाके जी, वो सब उसमें डेविड फेंटन का नाम है, सबकी नजर में है, हमारी भी। उसके बाद आप ये देख लें कि डेविड फेंटन कौन है। नहीं, राइट, सॉरी, आप डेविड फेंटन का नाम वेबसाइट पे जितने बच्चे बच्चियां हैं जो महारत रखते हैं कंप्यूटर पे, उनको कहें कि एक दफा नाम डाल के देखें तो सही इन्होंने किसको हायर किया है, और चलें उसको भूल जाएं। ये जो कांग्रेस से आपने लेटर पाकिस्तान के, ये किसी हुकूमत के, आपने क्या वो कांग्रेस का लेटर पीएमएलएन के खिलाफ साइन करवाया? आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे लॉबिंग में खर्च किए पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए। ठीक। आपने खत जो है वो साइन करवाया, वो किसी पीएमएलएन के खिलाफ था खत, वो पढ़ लेना खत का मतन, वो तो हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ था। आप डेविड फेंटन को भी हायर करें, आप खतूत भी पाकिस्तान के खिलाफ लिखवाएं, आप जाके रेजोल्यूशंस भी वहां पे अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाएं, आप IMF को खत लिखें कि इनको मत दो पैसे, इनको बैंकरप्ट होने दो। आपके अपने वजीर की फोन कॉल सामने आ जाए जिसमें वो सूबाई वज़रा को कह रहा है कि IMF को खत लिखो ताकि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो, श्रीलंका वाला इसका हाल हो। आप आज भी, आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि मत भेजो इनको रेमिटेंस, मुल्क को बर्बाद होने दो। आप तफरीक तो करें में, सेंटर साहब, और सियासी फरीक में सेंटर साहब थोड़ी सी तफरीक तो करें।